आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 13वां बाब पहली 15 आयत। ईद फसह से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है, दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं। जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन अस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूं, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बेसिन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया, इसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूं अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरा हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम किया करो। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। बहनों, अभी हम उस रस्म को याद करते हैं जो आखिरी खाने के वक्त यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, और आज हम भी उस रस्म को याद करते हैं, पांव धोने की रस्म को। और उसके बाद फिर कलाम की इबादत होगी और फिर जैसे मामूल की इबादत होती है वो अदा की जाएगी। अभी उन तमाम लोगों को दावत दी जाती है जिनको बाबूजी ने कहा है वो सामने आए ताकि पांव धोने की रस्म अदा की जाए।
और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावन में अजीज भाई बहनों, आज से हम अपने से रोजा इबादत का आगाज करते हैं
और से रोजा का जो पहला दिन है वो है पाक जुमेरात। पाक जुमेरात को 3 बड़े वाकयात पर हम गौर करते हैं। पाक शराकत का मुकर्रर किया जाना, कहानत का मुकर्रर किया जाना और फिर पांव धोने की रस्म और फिर शराकती खाना। तो पाक जुमेरात को इन 3 बातों पर जोर दिया जाता है। जब हम कहानत की बात करते हैं तो काहिन होना ये बड़ा एक मुश्किल काम है। कल जब बिशप साहब के साथ तमाम काहिनों की पाकमास हुई, कहानत के वादों की तजदीद की गई, वो वादे जब एक काहिन की ऑर्डिनेशन पर होते हैं तो हर साल वादों को याद किया जाता है, उस खिदमत को याद किया जाता है ताकि हम इधर उधर भटक ना जाएं, हम उन वादों को बार बार याद करें। तो बिशप डैनी मारियो ट्रेविस ने एक बात बताई कि एक शख्स था, वो चाहता था कि मैं भी मुकद्दस होने का दर्जा पाऊं, मेरा भी शहीदों में नाम आ जाए। तो उसने कहा कि जो मजहबी रहनुमा है, मैं उनके पास जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि मुकद्दस कैसे बनते हैं और मुझे क्या करना है। वो बंदा एक काहिन के पास गया और उससे सवाल किया कि मैं मुकद्दस बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। और उस काहिन ने कहा कि सबसे पहले आपको काहिन बनना पड़ेगा और कहानत जो है ये हर रोज गिरने और उठने का नाम है। तो ये बड़ी गहरी बात है। तो कहानत जो है ये इतना आसान काम नहीं, हर रोज गिरने का नाम है और हर रोज मौत के अमल से गुजरने का नाम है। ये देखने में लगता है कि बहुत सारी सहूलियात है, तो जब हम बैरूनी सतह पर देखते हैं तो कहानत हमारे ज़हन में ये होता है कि बस नमाज की और बस सो गए, तो ये बस बड़ा आरामदेह अमल है। ये ऐसे नहीं है। जब लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपके शागिर्द बनना चाहते हैं, और यीशु ने कहा कि उन्होंने मिसाल दी कि परिंदों के लिए घोंसला है, लोमड़ियों के लिए एक अपनी जगह है, लेकिन इब्ने इंसान के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो आराम के साथ सो पाए। तो कहानत एक बड़ा मुश्किल काम है। हर रोज मरने और जी उठने के अमल से काहिन गुजरता है।
इसके साथ साथ ये खुदा का एक मिशन है, खुदा का मिशन है, और खुदा जिसे चाहता है उसे बुला लेता। तो ये बुलाहट ये खुदा की तरफ से है। अगर खुदा की पाक मर्जी शामिल ना हो तो इंसान काहे नहीं बन सकता। हमने जब सेमिनरी ज्वाइन की तो हम 36 स्टूडेंट थे, माइनस सेमिनरी लाहौर में 36, और 36 में से हम 4 लोग फादर बने। तो ये बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। तो स्टडी पे भी आपने पूरा उतरना है, जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर भी आपने पूरा उतरना है, और इधर उधर की शिकायतें भी बड़ी होती हैं। ये खुदा की पाक मर्जी होती है। अगर खुदा की पाक मर्जी है तो सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। जब खुदा की पाक मर्जी ना हो तो फिर इंसान चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो वो काहे नहीं बनता। तो मेरे कहने का मकसद क्या है कि कहानत खुदा की तरफ से है, और जिस शख्स को खुदा चाहता है वो बुला लेता है। ये जरूरी नहीं है कि मेरी उसमें मर्जी शामिल हो या ना हो, तो खुदा रास्तों को हमवार बना देता है। जब मैं अपनी कहानत की बात करता हूं तो मेरा ताल्लुक कसूर के एक गांव से है, और मैंने जब बुनियादी तालीम हासिल की, मैट्रिक किया, तो मेरी दोस्ती, मेरा उठना बैठना, चूंकि मेरे क्लास फेलो सारे मुस्लिम थे, उनके साथ बैठना, उठना, खेलना, ग्रुप स्टडी करना, तो जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तो लोगों की सोच भी बड़ी फर्क होती थी, और कुछ लोगों ने मेरे वालिदैन से कहा कि इसका अपने कम्युनिटी के साथ बिल्कुल लगाव नहीं है, इनके दोस्त भी मुस्लिम हैं, उनके घरों में आना जाना, तो ये तो ऐसे लगता है जैसे ये मुसलमान हो जाएगा। यह लोगों की राय। लेकिन खुदा जो है जब चुनाव करता है तो वो मुश्किलात आसान कर देता है। वो खुदा खुद रास्ता बना देता है कि आपने क्या करना है। तो ये बचपन में ये लोगों के तासुरात। जब हमने सेमिनरी ज्वाइन की तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कुछ लोग शहर के होते हैं, कुछ लोग गांव के होते हैं, और हमारे दौर में जो टीचर्स भी थे, उस्ताद भी थे, वो बैरूने ममालिक से, मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों से सिस्टर्स, सारा पढ़ा लिखा तबका। तो मैं समझता हूं कि ये असातिज़ा की भी बड़ी काविश है, मेहनत है कि वो अच्छी तरबियत करते हैं। तो ऐसे हालात में एडजस्ट होना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक बात बहुत खूबसूरत है, कि अगरचे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ताल्लुक फर्क जगहों से है, न ब्लड रिलेशनशिप है, दूर दूर की भी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे रहते हैं जैसे एक खानदान होता है। यह है पाक रूह की बरकत।
तो पाक रूह जो है वो हम सबको इकट्ठा रखता है। आज चूंकि कहानों की ईद है और कहानत के बारे में बताना ये भी बड़ा जरूरी है। कहानत में इंसान गिरता भी है, उठता भी है, ये रोज रोज इस अमल से काहिन गुजरता है। खुशी भी आती है, मुश्किल भी आती है, परेशानी भी आती है। जब कोई परेशानी की बात करता है तो काहिन परेशान होता है। तो हमारे कल्चर में खुशी कम बताई जाती है। हर इंसान दुखी है और जब इंसान अपने दुख आगे बताता है तो अगला बंदा भी फिर परेशान हो जाता है। खुशी का इजहार कम किया जाता है, परेशानी ज्यादा बताई जाती है। कहानत में मुश्किलात भी हैं, कहानत में मुश्किलात भी होती हैं। मैंने ये तजुर्बा किया है कि काहिन जब बीमार होता है तो कभी कभी इतना टाइम भी नहीं होता कि बंदा डॉक्टर के पास चला जाए। फिर हम अपने मुनाद साहबान को या जो बड़े काहिनों को बड़ा प्यार करते हैं उनको फोन किया जाता है और लोग प्यार करते हैं। तो ये वो मराहल है जो एक काहिन मुश्किलात से गुजरता है। तो कभी कभी ऐसे भी हालात बन जाते हैं, बंदा चाहता है कि भाई ये काम मुश्किल है। कलाम में लिखा है बहुत सारे शागिर्द छोड़कर चले गए। क्या तुम भी जाना चाहते थे? दामन जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास। तो ये लाइफ जो है ये मुश्किल है। मुश्किल के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि खुदा मजबूती अता करता है। जब हम इसके मुस्बत पहलुओं को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि कलीसिया जो है काहिनों को बहुत प्यार करती है। मुख्तसर तौर पर मैं समझता हूं कि कलीसिया का प्यार ये काहिन को उसकी मजबूती अता करता है। मैंने तजुर्बा किया है न सिर्फ निजातपुरे का, चाहे पाकिस्तान है चाहे बैरून मुल्क है, मैं समझता हूं कि लोग कलीसिया काहिन की बुलाहट में मजबूती का सबब होते हैं। जब हम घरों में विजिट करते हैं तो इससे हमारा ईमान मजबूत होता है, हम अपनी बुलाहट में मजबूत होते हैं। मैंने देखा है चाहे हम गरीब हों, माड़े हों, जॉबलेस हों, लेकिन जब काहिन या बाबूजी हमारे घर में आते हैं तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए, अच्छी खिदमत की जाए। तो ये मैंने देखा है, ये ना सिर्फ निजातपुरा में, ये हर जगह पर, चाहे वो अनारकली पैरिश है, शादबाग है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, ये खिदमत एक ऐसा मर्तबा है जो खुदा ने लोगों को दिया है कि वो अपने काहिनों की खिदमत करते हैं। तो लोग आप लोग हमारी बुलाहट में मजबूती का सबब, घरों में विजिट करना, खुशी गमी पर बुलाना, तो ऐसे लगता है कि काहिन जो है वो हर खानदान का हिस्सा है, हर खानदान का मेंबर। तो ये हमारी वोकेशन को, हमारी बुलाहट को मजबूत करता है।
कल एक बात बिशप जी ने एक और बड़ी खूबसूरत बात कही। जो काहिन है, काहिन का काम है कुर्बानी चढ़ाना, हमारा काम है दुआ करना। और मैंने अपने अनारकली पैरिश में और तमाम सेंटर्स में देखा है कि लोग एक तो अपने काहिनों को बहुत प्यार करते हैं और जो खुदा का घर है चर्च, उसकी वो हिफाजत भी करते हैं। तो हमारा इलाका जो निजातपुरा का है, ये बड़ा सरे-फहरिस्त है। तो ये घर, ये आज हम समझ गए हैं कि ये जो खुदा का घर है, ये हमारा एक मुश्तरका घर है, हम सब का घर है। ये एक बंदे की मलकियत नहीं, सबका, ये सबका घर है। चाहे उसने ज्यादा हिस्सा डाला है, चाहे उसने थोड़ा हिस्सा डाला है, मगर कलाम ये फरमाता है कि जिसने थोड़ा दिया है उसका नाम कलाम मुकद्दस में है एक बेवा, जिसने 1 टका 3 पैसे वो डाले, ज्यादा का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन एक बेवा जिसने अपनी गुठली में 1 टका निकाला और सबका सब डाल दिया, उसका नाम किताबे हयात में लिखा गया। तो ये घर जो है सबका घर है और हम कोशिश करते हैं कि इसमें हिस्सा डाला जाए। हर संडे को हमारे लोग इस घर की खिदमत के लिए हदिया देते हैं। तो ये घर हम सबका। जब हम इस घर को आबाद करते हैं तो खुदा हमारे घरों को आबाद करता है। उसके साथ साथ आज की तलावत में हमने सुना कि जिस तरह बदन एक है और बदन के अज़ा मुख्तलिफ होते हैं, किसी का काम है देखना, किसी का काम है सुनना, किसी का काम है सूंघना, टेस्ट करना, चलना, बदन के काम फर्क फर्क है। और इसी तरह जब चर्च में हमारी जो इंतजामिया होती है, रोजरी ग्रुप है, सिक्योरिटी है, क्वायर है, तो ये सारे लोग जब मिलकर काम करते हैं तो इस तरह हम यीशु के बदन को एक शक्ल देते हैं। कलाम में लिखा है कितने बदन मिले तो मसीह का एक बदन बनता, कितने फूल खिले तो कहीं पे एक चमन बनता है। हम मिलकर फूल खिलाएं, यीशु का बदन बन जाए। आज मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं तमाम ग्रुपों को जो इस घर को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो खुदा ने हम सबको मुख्तलिफ बरकतों से नवाजा और हमने उस बरकत का इस्तेमाल करना है। जो नेमत खुदा ने हमें दी है उस पर हमने अमल करना है। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा कि एक को 5 दिए गए, एक को 10 दिए गए और एक को 1 दिया गया और एक वाले ने छुपा लिया। जो खुदा ने हमें बरकत दी है हमने उसका इस्तेमाल करना है और उसको आगे बढ़ाना है। जैसे कारोबार बढ़ता है इसी तरह हमने ईमान में भी बढ़ना है। जो खुदा ने हमें नेमत दी है उसका हमने इस्तेमाल करना है। आज के दूसरे अमल को हम देखते हैं खिदमत का। तो यीशु ने हमें एक बहुत बड़ा दर्श दिया खिदमत का, पाँव धोने का। तो ये पाँव धोना महज एक रस्म है, एक रस्म है। तो ये कलाम हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें। और फिर तीसरी बात,
आज के रोज कलीसिया शराबती खाने को भी फरोग देती है। ये भी रस्म हमें सिखाती है कि हम अपना खाना दूसरे के साथ बांटें। ये पुराने वक्तों में, जब हम छोटे होते थे, पुराने वक्तों में, आज का इंसान बहुत तरक्की पजीर भी हो गया है, लेकिन पुराने वक्तों में क्या होता था, जब खाना पकाया जाता था तो थोड़ा सा खाना जिसके साथ आपका बहुत प्यार है, चाहे वो बेटी है, बेटा है, या रिश्तेदारों में चार दीवारी के अंदर, तो अपने खाने से वो खाना शेयर किया जाता था। खानदान में तकसीम करने से पहले वो खाना दूसरे को दिया जाता था, चाहे वो घर का बुजुर्ग है, चाहे वो बुजुर्गा है, या खानदान में से बड़ा है, छोटा है, चाहे वो बच्चा है। तो ये है खाना शेयर करना। तो ये कलाम हमें सिखाता है कि अपना खाना दूसरे के साथ शेयर करना, ये पुराने वक्तों में। और आज के दौर में क्या होता है, जब खाना कोई मजेदार बन जाता है, हम छुपाने की कोशिश करते हैं कि अब ये फैमिली दरवाजे के अंदर हो जाए तो फिर हम अपना खाना छुपा के। ये बड़ा फर्क है। पहले खाना शेयर किया जाता था, अब खाना छुपाया जाता। तो ये कलाम हमें नहीं सिखा। जब हम आज से, हमने इस बात की प्रैक्टिस करनी है आज से, कि अपना खाना दूसरे के साथ बांटना कैसे है। सबसे बड़ी बात, अगर हमारे बुजुर्ग हैं, घर में माँ है या बाप है, तो कोशिश करें कि पहली रोटी और हांडी से वो जो सब्जी पकाई है वो पहले बुजुर्गों को दी जाए। और देखें कि आपके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाए। जब आप बड़ों की खिदमत करते हैं तो उनके एवज खुदा बरकत के दरवाजे खोल देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो आज से हम इस बात का अहद करें और इस अमल को फरोग दें, ताकि हम बड़ों की खिदमत भी करें और शराबती खाना एक दूसरे के साथ अपने घरों में बांटें, चाहे थोड़े से थोड़ा सा क्यों ना हो। तो इस तरह जब हम खुदा की सिखाई हुई बात पर अमल करेंगे तो खुदा हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावन के वसीले से। करते हैं, दुआ करते हैं खासतौर पर तमाम करने वाले लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अरबान के लिए, भारत के लिए, के लिए, अरबान करने वाली बहनों के लिए, और दुआ करते हैं सुदाना कमेटी के लिए, दावत के दुआ करते हैं और के लिए, अब टीवी के लिए भी दुआ करते हैं, के लिए जो हमें ऑनलाइन बताता है, के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने फादर जी के लिए दुआ करें, इसी तरह शीशे बता करें, ताकि हम बांटते रहें और के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते तमाम बीमार लोगों के लिए, जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरियों या जमात में बीमार है, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने बुजुर्गा मरहुमा अनायत बीबी के लिए खुदा ने अब भी आराम अता फरमाए। आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। कादर मुतलक रहीम और शफीक बाप, जो दुआएं हमने तेरी हजूरी में पेश की हैं,
या जो दुआएं अभी तक हमारे दिलों में हैं, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा और बख्श के उनका असर हम तक पहुंचे, मसीह खुदावंद के वसीले से।